अब बात ये है कि किस तरीके से हमने इनकी इंग्लिश बनानी है जी। तो इंग्लिश बनाने के लिए आप लोगों को सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है जी, वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब, मतलब फार्मा वर्ब और दूसरा है जी हेल्पिंग वर्ब। अगर ये 2 चीज़ें आप लोगों ने याद कर ली तो आप लोगों को इंग्लिश 9 10 की इंग्लिश बनाना बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगी जी। मतलब इस तरीके से कि आप लोगों को कभी नहीं भूलेगी जी। तो वो तरीका क्या है जी, इधर मैंने लिखा है कि ऐसे टेंस जिनमें कंटिन्यूअस आता है, इनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाई जाती है जी। और जी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि कॉन्टीन्यूस वाले हमारे पास कितने टेंस हैं जी। अब मैंने कहा है कि जिस टेंस में भी थोड़ा सा भी कॉन्टीन्यूस आता है और वो हमारे पास टोटल 6 टेंस बनते हैं जी। एक तो वो है जी सिंपल जो कॉन्टीन्यूस वाले हैं, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस सारा है ना जी। तो मतलब इनके अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब की फॉर्म लगा देनी है। और एक और टेंस भी है जी जिसके अंदर कॉन्टीन्यूस आता है, और वो चौथा टेंस है जी। चौथा कौन सा जी? मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, कॉन्टीन्यूस आ रहा है जी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो ये टोटल 6 टेंस बनते हैं। तो कहने का मकसद ये हुआ कि आप लोगों ने बस ये देखना है कि अगर उसके अंदर कॉन्टीन्यूस आ रहा है जी टेंस के अंदर, तो जब आप उसकी इंग्लिश बनाने लगोगे तो फिर आपने फर्स्ट कौन सी वर्ब लगानी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये इस तरीके से आप लोग मतलब एक लफ्ज़ याद करने पर आप लोगों को ये 6 टेंस की फार्मा वर्ब याद हो सकती है। और वो वर्ब कौन सा है जी? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस आपने देखा, और वर्ब की कौन सी फार्म लगाई जी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस तरीके से 6 टेंस की आप लोगों को फार्मा वर्ब याद हो जाएगी। नेक्स्ट जी, 3 और टेंस हैं जिसके हम इस तरीके से ना फार्मा वर्ब याद कर सकते हैं, और वो है परफेक्ट वाले। परफेक्ट वाले कौन से होते हैं? तीसरा टेंस जो होता है जी, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट के अंदर तीसरा टेंस पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर के अंदर से तीसरा टेंस फ्यूचर परफेक्ट जी। अगर ये परफेक्ट वाले आ गए तो उनके अंदर हमेशा कौन सी फॉर्म आती है जी? थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ की जाती है। तो ये एक मेथड है कि अगर आप लोगों ने हेल्प में फार्मा वर्ब याद करनी है तो उसके अंदर क्या करना है जी, आप लोगों ने 2 चीज़ें नोट करनी है कि अगर वो कॉन्टीन्यूअस वाला कोई टेंस है तो उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी याद रखो, और अगर वो परफेक्ट वाला कोई टेंस है तो उसके अंदर थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होगी। और दूसरी चीज़ हमें याद करनी होती है हेल्पिंग वर्ब। ये थोड़ी सी उसके लिए उस हिसाब से मुश्किल है जी, थोड़े से मतलब रूल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं इनके अंदर। तो तीसरा जो टेंस है जी, प्रेजेंट का तीसरा टेंस, पास्ट का तीसरा टेंस और फ्यूचर का तीसरा टेंस जो कि परफेक्ट होता है जी, ठीक है। परफेक्ट वाले जो 3 टेंस हैं ना जी, आप लोगों को उनके हेल्पिंग वर्ब याद करने ही करने होंगे। कौन से हैं जी? पहला है जी प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा है जी? हैज़ और हैव। पास्ट परफेक्ट का कौन सा है जी? हैड। फ्यूचर परफेक्ट का कौन सा है जी? शैल हैव, विल हैव। अगर आप लोगों ने इन तीनों के हेल्पिंग वर्ब याद कर लिए तो जो चौथे टेंस हैं जी इनके अपने, उनके याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे जी? कि मैंने लिखा है जी कि यहाँ पर फिर इनके लास्ट में बीन लगा दो तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले 3 टेंस में से हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। मतलब उन्हीं टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनके बन जाएंगे जी। मतलब क्या? जैसे कि ये प्रेजेंट का लिखा है मैंने, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बन गया जी। सिर्फ क्या किया है मैंने? बीन लगा दिया है जी। ये है जी पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, सिर्फ क्या किया है जी? बीन लगा दिया। इसमें क्या है जी? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जी। इधर मैं लिखना भूल गया तो आप लोगों ने इसका नोट कर देना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरा लिख देना इधर, ठीक है जी, इनके साथ जी, ब्लैक वालों के साथ। तो मतलब आपने क्या करना है जी, हमें सिर्फ ये तीसरा जो टेंस है ना जी, इनके हेल्पिंग वर्ब याद करने हैं, और इसके साथ उनके रिलेटेड टाइप्स के अंदर जो आते हैं जी, चौथा टेंस है जी, ठीक है, का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला, उनके साथ उनका मतलब हेल्पिंग वर्ब बन सकता है अगर आप बीन लगा दो जी, ठीक है जी। और अब लास्ट है जी कॉन्टिन्यूअस वाले जो टेंस हैं जी, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मतलब जो दूसरा टेंस है जी, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इनका कोई रूल नहीं है, इनको आप लोगों को वैसे ही रट्टा लगाना पड़ेगा। का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इज एम आर, और दूसरे का पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज वार, और फ्यूचर का शैल बी और विल बी होगा, ठीक है जी। अब लास्ट में कुछ चीज़ें आप लोग अगर याद कर लो तो बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए कि ही शी इट और कोई भी सिंगुलर नाउन है जी, कोई भी वाहिद नाम है
तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा जी? अगर डज लगेगा, इज़ लगेगा, हैज़ बीन, वाज। अगर जहाँ पर आई लिखा हुआ है जी वहाँ पर एम यूज़ हो सकता है जी। और फिर जी अगर आई है, अगर वो फ्यूचर वाला टेंस है तो आई के साथ हमेशा शेल लगेगा, या शेल हैव, या शेल हैव बीन। अगर वी है तो वी के साथ विल लगेगा, विल हैव लगेगा, या विल हैव बीन लगेगा। ठीक है, अब हम लास्ट 2 टेंस की तरफ आ जाते हैं। लास्ट 3 टेंस जी, ये सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि इनका कोई मेथड नहीं है जी याद करने का। बाकी आप लोगों ने देखा कि हर टेंस का याद करने का कोई ना कोई ऐसा मेथड है कि आप लोग एक चीज़ याद करते हो तो उसके साथ 3 और टेंस भी खुद बहुत आप लोगों की याद हो जाते हैं। लेकिन इनके जो ये जो पहले हैं ना जी, प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, पास्ट इंडेफिनेट, और तीसरा है जी फ्यूचर इंडेफिनेट। ये फ्यूचर इंडेफिनेट काफ़ी ये आसान है काफ़ी। ठीक है जी, तो ये जो 2 टेंस हैं ना जी, ये वाले काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा बहुत रूल चेंज हो जाते हैं और इनका कोई ऐसा मेथड भी नहीं है जिसके ज़रिए से हम इनको याद कर सकें। तो इधर मैंने इनके लिख दिए हैं जी, तो आप लोगों ने सिंपल इसको रट्टा ही लगाना है जी। तो सादा जुमले मैंने लिखे, सादा जुमले मतलब 3 किस्म के जुमले होते हैं, सादा, मनफी और मतलब इंग्लिश में आप लोगों ने जो इसको पढ़ा हुआ है, सिंपल, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। तो अगर सादा जुमला है जी तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कोई इस्तेमाल नहीं होता। और इसके अंदर भी चेक करो जी, पास्ट वाले में सादा जुमले में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। तो ये थोड़ा बहुत आप इसमें से याद रख सकते हो एक बात ही। फिर इसके अंदर अगर सवालिया जुमला है या मनफी जुमला है तो उसके अंदर डू या डज इस्तेमाल होगा। और इसके अंदर जी सवालिया और मनफी वाले जुमलों में डेट इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, मतलब ये हमारे पास आ गया कि कौन हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना है। अब हम आते हैं कि इसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी। इसके अंदर हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है जी। और इसके अंदर जी ये थोड़ा सा ट्रिकी है जी, याद रखना है जी आप लोगों ने, कि सादा जुमलों में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है जी। जैसे कि वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, दूसरी फॉर्म है गो की। और अगर मनफी और सवालिया जुमले आ गए हैं तो डेड के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसे कि वो स्कूल नहीं गया, ही डेड, डेड आया है ना जी, डेड आ गया है तो उसके साथ ये गो फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा बहुत ट्रिकी है जी, आप लोगों को याद करना है जी ये वाला टेंस। और फिर ये लास्ट वाला टेंस है जी फ्यूचर इंडेफिनिट। ये तो बहुत ही आसान है कि अगर इसके अंदर सिर्फ आप लोगों को याद रखना है जी कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, शेल और विल। और इसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी, बस बस आप लोगों ने ये करना है कि ये जो मैंने रूल आपको बताए हैं जी, इन रूल्स को आप लोगों ने पूरा हफ्ता रिपीट करते रहना है। इस तरीके से रिपीट करना है कि आप लोग जब कहीं बैठे हो, कोई काम कर रहे हो, या किसी भी तरीके से मतलब आप फ्री हो जी, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसको रिपीट करते रहना है। जितना ज़्यादा, कम से कम आप लोगों को 1 हफ्ता रिपीट इसको करना पड़ेगा। फिर आप लोगों को इंशाल्लाह ये कभी नहीं भूलेंगे जी।